और अब बात करेंगे शुभेंदु के अभिषेक बैनर्जी को दिए अल्टीमेटम की। बंगाल में लगातार फैसले हो रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, उन फैसलों की जानकारी भी दी। सरकार बनने के बाद शुभेंदु सरकार के बड़े फैसले जब आए, बंगाल में शुभेंदु सरकार की घोषणाएं, बंगाल से घुसपैठिए बाहर होंगे, और इसी को लेकर बीएसएफ के साथ आज शुभेंदु अधिकारी ने यह बैठक की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और वहां बीएसएफ के सारे बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, इन्हीं से मुलाकात कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी इन्हीं से मुलाकात कर रहे थे, और ये मुलाकात क्यों हो रही थी वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि बीएसएफ को जिस तरह से जमीन सौंपी है उसको लेकर बड़ा फैसला किया गया है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकारियों की बीएसएफ के साथ बैठकें हो रही हैं। बीएसएफ को 27 किलोमीटर जमीन सौंपी गई है। आने वाले घुसपैठियों को पकड़ते ही आने वाले समय में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यह कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। गिरफ्तार कर बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। यह कानून आज से राज्य में लागू हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु ने पिछली सरकार पर निशाना साधा। पिछली सरकारों ने भूमि उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति बेहद खराब हो गई। अब 2 हफ्ते के अंदर भूमि की पहचान हुई और आज सौंप दिया गया। तो ये शुभेंदु अधिकारी ने बताया, और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें तुरंत अब बीएसएफ को सौंपा जाएगा, उन्हें देश से हटाया जाएगा। जरा सुनिए। ये আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে, এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপিকে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। और आपको बताऊं कि एक्शन सिर्फ घुसपैठियों पर नहीं है, एक्शन अभिषेक बैनर्जी पर भी चालू है। अभिषेक बैनर्जी के घर पर क्या बुलडोजर चलेगा? अब एक नहीं 17 घरों पर बुलडोजर चलेगा क्या? कोलकाता नगर निगम की ओर से नोटिस भेजे गए हैं। आपको तस्वीर दिखा रही हूं अभिषेक बैनर्जी के घर की। अब आपको यह बताऊं कि यहां पर अभिषेक बैनर्जी को लेकर लगातार शुभेंदु अधिकारी के बयान आए थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि इनकी तो 24 प्रॉपर्टीज हैं, और इसीलिए अब उनमें से कई प्रॉपर्टीज रडार पर आ गई। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी पर शिकंजा कस गया। अभिषेक बैनर्जी की 17 संपत्तियों की जांच हो रही है। नगर निगम ने नोटिस जारी किए। कई आवासीय और संगठनात्मक संपत्तियां इसमें शामिल हैं। अभिषेक बैनर्जी की कंपनी से जुड़ी कई संपत्तियां रडार पर हैं। कोलकाता के प्रमुख जगहों पर अभिषेक बैनर्जी की प्रॉपर्टीज हैं। अब निगम ने कहा है कि पास हुआ नक्शा दिखाइए। निगम ने आदेश दिया है कि अवैध निर्माण खुद ध्वस्त कर दीजिए। चेतावनी भी दी है, अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो निगम को अवैध निर्माण को तोड़ना ही होगा। तो अब एक नहीं 17 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके नक्शे अभिषेक बैनर्जी को दिखाने होंगे, वरना ये प्रॉपर्टीज गिराई जाएंगी। अब जरा सुनिए कि बीजेपी नेता कैसे टीएमसी नेताओं की अवैध संपत्तियों को लेकर हमलावर है। अभिषेक बैनर्जी चोर है, सबको पता है। जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था वो आज हजारों करोड़ का मालिक है। ये कोई नया बात थोड़े है। तो वो तो चोरी करके ही तो पैसा आएगा, नहीं तो सांसद का क्या कमाई है? एक बिजनेस, बिना बिजनेसमैन का बिजनेसमैन, ये तो चोर है, पूरा फैमिली चोर है। जेल में डालना चाहिए, इतना इंतजार क्यों कर रहा है? कोई अगर इलीगल घर बना के रखेगा तो वो तो आज अभिषेक बैनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, जावेद खान के बेटे हो, राजू नौशकर हो या पप्पू सोना, नियम सबके लिए सेम है। अगर आपके पास पेपर है, ले आइए पेपर, हम लोग देखेंगे। पेपर दिखाइए, कुछ नहीं करेंगे। पेपर नहीं दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब इन संपत्तियों को मिले नोटिस पर अभिषेक बैनर्जी ने सख्त रुख अपनाया है। टीएमसी की बैठक में नोटिस को लेकर उन्होंने कड़े तेवर दिखाए। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि उन्हें जो करना है करने दीजिए,
चाहे मेरा घर गिरा दे या फिर नोटिस भेजें, मैं इन चीजों के आगे झुकने वाला नहीं हूं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल जिस तरह से जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया, उसके बाद टीएमसी में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, तो अगर नोटिस भेजें या घर तोड़ें, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। अब इस लड़ाई का मोर्चा एक तरह से ममता बनर्जी ने उठा लिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो सड़क पर उतरेंगी, बीजेपी की नीतियों का विरोध करेंगी। तो ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर विरोध करने का प्लान बना रही है। आपको बता दूं, कल 21 तारीख है, कल फलता में चुनाव है, जिससे पहले जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लिया था। तो अब जरा सोचिए कि 21 तारीख से पहले ममता बनर्जी ने एक नई रणनीति अपनाई। बंगाल में सड़क पर उतरने की तैयारी में है ममता बनर्जी। कल फलता विधानसभा सीट पर रीपोलिंग होनी है और रीपोलिंग से पहले ही जहांगीर सरेंडर कर चुका है। आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि संवैधानिक विचारों और मूल्यों से खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र में जो सरकार चल रही है ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से हटा दिया जाएगा और आने वाले दिनों में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। ममता ने शुभेंदु सरकार के एक्शन पर निशाना साधा, बुलडोजर संस्कृति को शुरू करने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, यह भी कहा। और उन्होंने कहा कि सड़क पर रेहड़ी पटरी वालों को परेशान किया जा रहा है। अब टीएमसी ने यह प्लान बनाया है कि 21 मई यानी कल विरोध प्रदर्शन करने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी। उन्हीं की अध्यक्षता में बड़े पैमाने पर कल पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन होगा और कोलकाता और आसपास के 3 जगहों पर इस प्रदर्शन की तैयारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को हटाना होगा। तो ये ममता बनर्जी का आह्वान है। अब कल देखिए क्या होगा। अब इसी के साथ आपको दिखाती हूं कि मुंबई के बांद्रा इलाके में रेलवे की जमीन पर बनी 2 अवैध मस्जिदों पर आज बुलडोजर चलाने के दौरान कैसे हंगामा हो गया। तस्वीर देखिए, बांद्रा की तस्वीरें हैं और रेलवे की जमीन पर 500 से ज्यादा वहां पर घर झुग्गियां बनी हुई। कोर्ट के ऑर्डर के बाद यहां पर बुलडोजर पहुंचा है और उसने कैसे जमीन सारी ये जो अतिक्रमण था इसे हटाने का काम शुरू किया है। रेलवे की जमीन पर 500 से ज्यादा अवैध मकान बने हुए। तो ये देखिए बुलडोजर चल रहा है बांद्रा में और आज अतिक्रमण हटाने के लिए, रेलवे की जमीन को खाली कराने के लिए ये बुलडोजर वहां पर पहुंचे थे। ये रेलवे की जमीन है लेकिन इस पर अतिक्रमण हो रखा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे तो देखिए किस तरह से महिलाओं ने वहां पर अपने गुस्से का इजहार किया। पुलिस के साथ झड़प उठी। ये देखिए कैसे झड़प हो रही है उनकी पुलिस के साथ, वो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। भारी भरकम पुलिस फोर्स पहले से तैनात थी क्योंकि ये अतिक्रमण का जो काम है ये अभी 23 तारीख तक चलना है। पत्थर मारो उसके सर पे। बांद्रा में मस्जिदों पर, अवैध मस्जिदों पर क्यों चलाए बुलडोजर? रेलवे जमीन पर 500 से ज्यादा अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर एक्शन हुआ। बकायदा नोटिस वहां पर दिया गया और नोटिस के बाद ही ये बुलडोजर चलाया गया। इलाके में 2 मस्जिदें भी थी जो कि अवैध रूप से बनाई गई थी। अब अवैध निर्माण के तहत इन्हें गिराने का काम वहां पर किया जा रहा था। रेलवे सेफ्टी जोन को खाली कराने के लिए ये कार्रवाई है। रेलवे की ये जमीन और इसीलिए यहां पर ये काम हो रहा था। अब आपको बताती हूँ कि किस तरह जब वहां पर जमीन को खाली कराने के लिए और बुलडोजर को चलाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे तो वहां पर पत्थरबाजी भी हुई है। देखिए जरा, पत्थरबाजी करने लगे वहां पर लोग, पुलिस पर अटैक किया। अब ये देखिए कुछ लोग वहां से पत्थर से बचते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का देखिए पूरा अमला वहां पर पहुंचा था, उसमें महिला पुलिस भी थी क्योंकि वहां बहुत सी महिलाएं आ गई थी सड़क पर। तो महिला पुलिस भी वहां पहुंची लेकिन उन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे तो उन्होंने भी फिर हाथ में कुछ पत्थर उठा लिए और डंडे भी उठा लिए। आपको बता दूं कि यहां पर जब पुलिस पहुंची और बुलडोजर से कार्रवाई का काम शुरू किया तो हंगामा बढ़ गया। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। देखते ही देखते मौके पर भीड़ बढ़ने लगी।
बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। स्थिति बिगड़ी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने भीड़ पर किसी तरह से काबू पाया, लेकिन आपको बताऊं ये पूरा काम 23 तारीख तक चलना है, तो अभी और हंगामा होने की आशंका है। और आज माइक ऑन है में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर से रात 8 बजे।